ये डॉर्सनरेक्टमी की है इनकी, आज पेशेंट की। हमारे पास 2 साल पहले आए थे और ऑलरेडी मैरिड है। तो हमने इनको बोटॉक्स और फिलर किया था, जिनसे इनको फिलर से फ़ायदा नहीं हुआ। सेंसेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो अब हमने डॉर्सनरेक्टमी पेशेंट की किया है, नर्व्स निकाल दी है, सुचर कर रहे हैं। इसमें जो नर्व्स होती है बेसिकली वो थोड़ा सा, मैंने पहले भी बताया था, हालांकि मैं इसको डायग्राम से समझा दूंगा। कहाँ पे मिलती है वो बताता हूँ मैं आपको। कि जैसे ऊपर हम स्किन को कट करते हैं, उसके नीचे फेशिया होता है। फेशिया मतलब लेयर्स होती है। उस लेयर्स में अगर आप हमारे सारे वीडियो देखते हो, हम फैट ग्राफ्टिंग करते हैं, उनके बीच में फैट डालते हैं। उसके नीचे एक बहुत टाइट लेयर होती है, वो भी फेशिया होता है। बक्स फेशिया कहते हैं उसे। वो फेशिया, जैसे ऊपर वाला जो फेशिया है, उसका फंक्शन वो बहुत लूज होता है, मतलब टाइटनेस नहीं होती उसमें, लूज होता है। तो वो बहुत एक्सपेंड कर देता है, ऐसे कर देता है। उसके अंदर बहुत जगह भी होती है, फिलर भी वहीं डलता है, फैट ग्राफ्टिंग भी वहीं होती है। और बेसिकली उसका मेन पर्पज़ है, जो उसकी स्किन है, आप हाथ लगाते हो तो पेनिस की स्किन ऐसे हिलती रहती है, वो उस फेशिया के कारण हिलती है, क्योंकि वो उसमें लूजली अटैच होता है। उसके नीचे का जो फेशिया होता है वो बहुत टाइट होता है। उसका पर्पज़ होता है तीनों कोरपोरा को बांध के रखना आपस में, ताकि अगर बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा, सारे आपस में दूर दूर हो जाएंगे, तो एक तरह से वो बिल्कुल जो हार्ड हो जाता है, और हार्डनेस के कारण वो ऐसे स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पेनिस रोड की तरह हो जाता है, वो उस फेशिया के कारण है, वो उनको दूर दूर नहीं जाने देता। उस फेशिया के नीचे होती है सारी नर्व्स और ब्लड वेसल्स, जो कि इरेक्शन को कंट्रोल करती है, नर्व सप्लाई लेके जाती है। और उसको, उसमें नर्व्स जो है वो सुपरफिशियल यानी ऊपर की ओर होती है, और उसके नीचे होती है ब्लड वेसल्स। तो आपने उसके नीचे नहीं जाना। ये डॉक्टर्स के लिए भी बता रहा हूँ, आपने ब्लड वेसल्स के नीचे नहीं जाना, उनके ऊपर ही नर्व मिलेगी आपको। सबसे नीचे होगी आर्टरी, उसके ऊपर होगी वेन, और उसके ऊपर होगी नर्व। उसके और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दोनों साइड का आपस में मिला हुआ, जिसमें हम डालते हैं पिनाइल इम्प्लांट। और उसके नीचे अगर आप जाओगे तो आप बिल्कुल पीछे की तरफ पहुंच जाओगे पेनिस में, और वहां मिलेगा यूरेथ्रा कॉर्पोरा स्पोंजिसम, जिसके अंदर होता है पेशाब का रास्ता। और उसके पीछे जाओगे तो दोबारा से फेशिया, गोल है ना ये, दोबारा से आपको बक्स फेशिया जो कि टाइट है वो मिलेगा। उसके बाद फिर नॉर्मल फेशिया मिलेगा, जिसको कहते हैं डार्टोस, और उसके बाद फिर स्किन। तो ये होता है इसकी नॉर्मल एनाटॉमी, जिसको हम डायग्राम में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम बनाएंगे उसमें समझाएंगे। तो इसमें ये क्यों मुश्किल है, क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये इंडिया में पॉपुलर नहीं थी, कहीं बाहर पे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये इस तरह की सर्जरी मैंने पहले भी बहुत बार बताया, साउथ कोरिया में होती है, उसके बाद यहाँ पे नहीं होती। तो एक माइक्रो सर्जरी है, थोड़ा सा मतलब इसमें देखना होता है कि नर्व्स को इंजरी ना हो, ब्लीडिंग ना हो। तो अगर वो ब्लीडिंग नहीं है, अदरवाइज ये सेफ है, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। दूसरा ये है कि आप, नर्व्स तो 2 ही होती हैं, लेकिन जब हम आगे की ओर चलते हैं ग्लैंस पेनिस की तरफ, तो ये कई सारी ब्रांचेस दे देती है, तो वहाँ पे काटना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि उससे पेनिस की सप्लाई मेंटेन रहेगी। नर्व की सिर्फ ग्लैंस पेनिस की ही सप्लाई कटेगी, जिससे आपके सिर्फ टिप की सेंसेशन कम होगी, पीछे की सेंसेशन इंटैक्ट रहेगी। यहाँ पे बिल्कुल सुपरफिशियल, बिल्कुल लास्ट में जाके यहीं से नर्व जो होती है एक घूम के, दोनों साइड से घूम के पीछे फ्रेंडलम में भी जाती है, यही नर्व्स। तो ज़्यादा मेन सप्लाई यहीं से होती है। तो इसको कर देंगे तो उसमें भी आपकी सेंसेशन कम हो जाती है। बहुत से पेशेंट कहते हैं इसको पीएमई की सर्जरी समझते हैं, कि प्री मैच्योर एजुकेशन है तो ये सर्जरी करा लो। लेकिन बेसिकली एक्चुअल में क्या होता है कि ये ब्लड नर्व सप्लाई, मतलब सेंसेशन कम करने की सर्जरी है। जिन लोगों को सेंसेशन के कारण पीएमई होती है, उसमें इससे फ़ायदा होता है। तो ये हमने आपको बताया। तो इसके रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप आके हमसे मिल सकते हैं और इसके बारे में क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। थैंक यू।